हेलो एवरीवन, आप हो अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और यदि आप पहली बार आए हो, अगर क्लास 9th का वीडियो, मैथ का वीडियो खोजते खोजते एक्सरसाइज 4.4 का, तो जाओ मत, एक बार पूरा वीडियो देख लो। बातें यहाँ पर अच्छी तरह से समझाई जा रही है, ठीक है। तो 4.4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यहाँ पर हमको समझना क्या है, सबसे पहले समझना है कि ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। तो ज्यामितीय निरूपण का अर्थ है, जो आप एक्सरसाइज 3 में पढ़ चुके हो, ग्राफ खींचना। ग्राफ जो खींचते हैं किसी भी समीकरण का, वो कहलाता है ज्यामितीय निरूपण। एक तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात है, यहाँ पर कह रहा है एक चर वाला समीकरण। अब एक चर वाले समीकरण का मतलब होता है जिसमें एक चर हो, और दो चर वाले समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो चर हो। उदाहरण के लिए देख लो, 2x + 3 = 5 या y = 3, ये हमारा जो क्वेश्चन है यही ले लेते हैं। इसमें देखा जाए तो एक चर और यहाँ पर एक चर, यानी कि इंग्लिश का एक अक्षर आ रहा है जो कि अननोन है, जो पता नहीं है हमको इसका मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर जो x और y है, इसमें एक चर में ये समीकरण है, तो ये एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। और यदि एक ही समीकरण के अंदर, जैसे कि 2x + 5y = 6, तो देखो ये एक ही समीकरण के अंदर दो चर आ रहे हैं, x और y। अगर कोई भी दो चर आए, जरूरी नहीं x y है, m n o p z तक कोई भी दो चर या अल्फा बीटा कुछ भी आए, तो ये दो चर में समीकरण होता है। ये दो बातें यहाँ से क्लियर है। अब तीसरी बातें जो हमको जाननी है ना, यहाँ पर तीसरी बातें जाननी है कि आप पहले तो ग्राफ खींचना सीख चुके हैं, है ना। हमको ग्राफ तो खींचना है y = 3 का, और वो आसानी से हम खींच सकते हैं, लेकिन एक बार में खींचना है एक चर वाले समीकरण के रूप में, फिर खींचना है दो चर वाले समीकरण के रूप में। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में खींचना है। तो y बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 3। तो आप पढ़ चुके हैं पहले कि यदि हमको y का वैल्यू बताना है ग्राफ पर, y का वैल्यू बताना है ग्राफ पर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल बिंदु होता है, और यहाँ से यदि आप ऊपर जाओगे तो y जो है वो प्लस में जाएगा, और नीचे आओगे तो माइनस में जाएगा। ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता है कि नहीं है? बिल्कुल पता है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस में, y बराबर कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए। तो 3 कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। तो ये पॉइंट जो है y = 3 का ग्राफ है। एक चर के रूप में इसी तरह से ग्राफ हम खींच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। वहां पर जब x का वैल्यू दिया हो तब क्या करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल ये तो एक आंसर हमारा निकल गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी कि 1 नंबर का जो है वो एक चर वाले के रूप में y का मान हम निकाल चुके हैं। दूसरा मान जो है हमको क्या करना है, y = 3। अब समीकरण तो हमारा यही है, ये बदलने वाला तो है नहीं। हमको इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में ग्राफ खींचना है। कैसे कर सकते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। अच्छा, हम बोल क्या रहे हैं, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। अब रहेगा तो एक चर वाला ही समीकरण, लेकिन इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, देखो किसी भी समीकरण के अंदर अगर दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखेंगे तो दो चर आना चाहिए। अब बिल्कुल आ सकता है, देख लो यहाँ से, अगर हम इसको इस तरह से लिख दे 0x + y = 3, तो अब बताओ इस समीकरण में दो चर है कि नहीं है? बिल्कुल है, दो चर, एक x है एक y है। अच्छा, यहाँ पर कुछ समीकरण में फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यदि आप 0 को यदि x से गुना करोगे, 0 को किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो 0 को y में जोड़ेंगे तो y, और y = 3 ही आएगा। तो समीकरण में किसी प्रकार का यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल समीकरण ठीक है। अब यहाँ से हमको ये भी पता है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ चाहिए तो कम से कम x, यानी कि जो हमारा दो चर है
उसके दो वैल्यूज होने चाहिए, उसके दो मान होने चाहिए। तो चलिए अब मान निकाल लेते हैं। तो मान कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो जो चर नहीं था ना उसी का, यानी कि जो जिस चर का गुणांक 0 लिए है ना उसी चर का हम मान भी रखेंगे। तो जब x बराबर 1, अब जब x बराबर 1 होगा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो 0 और x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू तो y है और बराबर में 3 है। देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y बराबर हमको यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 3। तो एक वैल्यू तो हमारा निकल चुका है, x बराबर 1 और y बराबर 3। चलते हैं दूसरे वैल्यू की ओर, जब x बराबर 2। अब जब x बराबर यहाँ पर 2 की बात करें तो समीकरण हमारे पास क्या है, देखो 0x प्लस वाई बराबर में 3, ये हमारे पास समीकरण है। और x का बराबर मान कितना रखना है 2, तो 0 गुने 2 प्लस वाई बराबर में 3। अच्छा ये भी तो पूरी 0 देके जा रहा है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना हमारे पास बच क्या जाएगा y बराबर में 3। तो देखो y बराबर में 3 यानी कि दो वैल्यूज हमको ग्राफ निकालने के लिए चाहिए था और दोनों वैल्यू यहाँ से क्या है आ गया है। तो देखते देखते आ गया ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो मान सारणी बना लेते हैं। अच्छा मान सारणी क्या होता है, जो वैल्यू अभी हम निकाले हैं उसी को यहाँ पर पुट करते हैं, रखते हैं। हम कितना वैल्यू निकाले जरा बता लो, कितना 2 वैल्यू निकाले हैं ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से मान सारणी बनाते हैं। ये पहला वाला x का वैल्यू, दूसरा वाला y और तीसरे में x और y का सम्मिलित वैल्यू रखना है। देखो पहले समीकरण में x बराबर क्या था 1 था, तो 1 यहाँ रख लो। y का वैल्यू कितना निकल के आया था 3, तो 3 यहाँ रख लो। और नीचे वाले में 1 और 3 इस तरह से लिखेंगे। दूसरे वाले समीकरण में x का वैल्यू 2 यहाँ था, y का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ रख दो, तो 2 और 3। ये हमारा समीकरण क्या हुआ, समीकरण का मान सारणी बन गया है। अब देखो ग्राफ भी तो देखना है ना, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मान सारणी के बाद चलते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ में देखो सबसे पहला x का वैल्यू प्लस में 1 है। प्लस में 1 होने का मतलब ये हमारा मूल बिंदु है और हमारा x बराबर प्लस में 1 होने का मतलब यहाँ पर देखो ये x है, x डैश है और ये y है, ये y डैश है। तो प्लस में 1 होने का मतलब है कि हमारा वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो ये इधर माइनस और नीचे माइनस है, ये x का वैल्यू बाईं साइड में माइनस और y का वैल्यू नीचे माइनस। तो प्लस में होने का मतलब यहाँ पर है। और y बराबर कितना है 3, तो अब देखो 3 ठीक इसके ऊपर चले जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बिंदु यहाँ पर दिख रहा है ये किसको दर्शा रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 3। ये बिंदु x बराबर 1 और y बराबर 3 को दर्शा रहा है। दूसरा वैल्यू है हमारे पास x बराबर 2, मतलब यहाँ ये वाला बिंदु और y बराबर 3। y बराबर 3 कहाँ जाओगे, ठीक इसके ऊपर y बराबर 3, यही पॉइंट आ रहा है ना। तो ये किसको दर्शा रहा है यहाँ पर 2 और 3 को। अब देखो 2 पॉइंट हमको यहाँ से मिल चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बराबर में कर लेते हैं। चलो 2 पॉइंट यहाँ पर हमको मिल चुका है, 1 3 और 2 3। इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ से हमको मिला देना है। जैसे ही ये पॉइंट मिला तो ये जो समीकरण है y बराबर 3 बोल लो या 0x प्लस वाई बराबर 3, इसका जो है ये ग्राफ हो गया। किस तरह से, 0x प्लस वाई बराबर 3, ये 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ग्राफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, एक चर वाले, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 कर लो। एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देख लो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है बताओ। दिया गया समीकरण है हमारे पास क्या है, 2x प्लस 9 में बराबर में 0। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लो 2x प्लस
9 बराबर में 0। अब यहाँ से सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना है, तो वो वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो 9 को दूसरे साइड में ले जाना है, तो ये 2x बराबर में हो जाएगा -9। ये प्लस में है, दूसरे साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर, देखो x 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो गुना का चिन्ह होता है। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 9/2, और 9 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 4.5, यानी कि माइनस में 4.5। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस में 4.5। तो अभी क्या करना है हमको, x का एक लाइन खींच लो। तो यहाँ से ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो x का वैल्यू क्या चाहिए, माइनस में 4.5 चाहिए ना। तो माइनस में जहाँ देखो 0 के यदि बाएं साइड जाएंगे ना तो हमको क्या मिलता है, माइनस में वैल्यू मिलता है। और ये कौन सा है, x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। तो 0 के बाएं साइड जाएंगे तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और हमको क्या चाहिए, 4.5 चाहिए। 4.5 4 और 5 के ठीक बीच में आएगा। अब ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये क्या दर्शाएगा हमको, x बराबर 4.5 को, और यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा पार्ट है, हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पार्ट था उसमें हमको क्या करना था, एक चर वाले समीकरण के रूप में हमको लिखना था, वो हम कर चुके हैं। अब दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको लिखना। अब इस समीकरण को गौर से देखो ना, 2x + 9 बराबर 0, तो इसमें केवल एक चर है। इसका मतलब तो ये है कि ये एक चर वाला समीकरण है। अब एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण के रूप में ग्राफ खींचना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो बेहद ही आसान है। इसमें सबसे पहले इस समीकरण में तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा चर लाना पड़ेगा। कैसे ला सकते हैं, दूसरा चर कैसे इस समीकरण में डाल सकते हैं ताकि समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़े। देखो यहाँ से गायब क्या है, दूसरा चर एक गायब है, तो दूसरा चर हम y गुणांक 0 गुणांक के साथ डाल देते हैं, और दूसरा चर जो डालेंगे यहाँ पर y डालेंगे। क्या डालेंगे, y। तो ये 2x है, और 0 गुणांक के साथ यहाँ पर y + 9 बराबर में 0। तो ये लो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ से तैयार हो गया। अब 0 गुणांक के साथ y डालने से हमको फायदा ये हो रहा है कि समीकरण में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमको ये भी पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे, मतलब ज्यामितीय निरूपण करने के लिए जाएंगे, तो हमको यहाँ से दो मान चाहिए, चर के दो मान चाहिए, जो भी चर समीकरण में है। यहाँ पर क्या है, x और y है, तो x और y के दो मान तो चाहिए होंगे। अब दो मान चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक मान तो अपने मन से यहाँ पर रखना है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो जिसका गुणांक हमने 0 लिया है उसका मान ही हम अपने मन से रखेंगे, तो क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब y बराबर 1, यानी कि y बराबर 1 रखेंगे, और इस समीकरण हमारे पास है 2x + 0y और प्लस में 9 = 0। अब यहाँ से हमने y बराबर 1 रखा है, तो यहाँ से 0 × y के जगह पर क्या करेंगे, 1 रखेंगे, प्लस में 9 बराबर में 0। अब यहाँ से देख लो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2x, और इस 9 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 9। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर माइनस में 9 और बट्टे में 2। अब यहाँ से देखो x बराबर आ रहा है -9/2, और इसको अगर 9 में यदि 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग करें, तो कितना आने वाला है, -4.5। तो ये दो एक x और एक y का वैल्यू हमारा निकल चुका है। देखो दूसरा वैल्यू रख लेते हैं, जब y बराबर 2, हमारे पास समीकरण क्या है, 2x + 0y + 9 = 0। अब यहाँ पर y बराबर क्या रखना है, y बराबर रखना है हमको 2 प्लस में 9 बराबर 0। देखो एक बार फिर से ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब ये जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 9 को दूसरे साइड में फिर से ले जाएंगे तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 9, और इसलिए यहाँ से x बराबर हो जाएगा -9/2 मतलब 4.5 माइनस में 4.5। तो यहाँ से दो वैल्यू x और y के जो भी चर था हमारा उसका दो वैल्यू निकल चुका है। अब देखते हैं इसका क्या करना है। तो इसके बाद क्या करना है, हमको एक मान सारणी बनाना है। मान सारणी कैसे बनाते हैं, सिंपल है, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लो, आयत बना लो, और उसमें 3 खांचे बनाने हैं, यानी टेबल के फॉर्म में बनाने हैं जिसमें 3 भाग होंगे। और इस तरह से इधर से आप जितना मान निकालना, देखो पहला मान तो यहाँ पर ये x होगा, दूसरा y होगा और x, y। इसके बाद यदि आप दो मान निकालते हो तो यहाँ पर 2 भाग में इसको बांटो, 3 मान निकालते हो तो 3 भाग में, 4 मान निकालते हो तो 4 भाग में बांटो। तो हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज निकाले हैं x और y के। देख लो पहला वैल्यू जो y का है ना वो 1 है, तो y का पहला वैल्यू 1 है। x का पहला वैल्यू क्या है, x का पहला वैल्यू 4 माइनस में 4.5 है, तो मतलब माइनस में 4.5 और 1 ये हो गया। यहाँ पर बात करेंगे y का दूसरा वैल्यू क्या है, 2 है, और x का वैल्यू यही है -4.5, तो यहाँ से हो जाएगा -4.5 और 2। तो ये हमारा मान सारणी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ में से तैयार हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ में क्या है कि x बराबर माइनस में 4.5 लेना है। अब यदि अगर यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाएंगे तो ये प्लस होगा और बाईं ओर आएंगे तो ये माइनस में होगा, मतलब हमको बाईं ओर आना है और 4.5 तक जाना है। तो देख लो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 4.5 का मतलब 4.5 कहाँ पर होगा, ठीक 4 और 5 के बीच है। तो एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया है। और y बराबर कितना है, 1 है, तो y बराबर देख लो 1 के साथ सीधा सीधी हमको क्या करना है, ये पॉइंट खींच दिए और ये वाला पॉइंट हमको इस तरह से खींच लेना है। तो ये वाला जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, वहीं पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -4.5 और 1। एक पॉइंट तो हम यहाँ पर ग्राफ पर शो कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर x बराबर है -4.5, मतलब x बराबर तो यही होगा, और y बराबर है 2। तो y बराबर देखो यहाँ से 2, तो y बराबर 2 हमको कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, मतलब -4.5 और 2। तो ये दोनों पॉइंट हमको मिल चुका है। अब इसको हमारा क्या करना है, ग्राफ खींचना है ना, सिंपल सी बात है। इस दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो, इस दोनों पॉइंट को मिला दो आराम से, ठीक है। अब ये जो लाइन आ रहा है ना, यही हमारा ग्राफ हो गया। किस समीकरण का, 2x + 0y + 9, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम इसका ग्राफ खींच चुके हैं, 2x + 9 बराबर 0 का। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होता है हमारा फिनिश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5 के साथ। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज 5 का जो वीडियो आने वाला है वो जरूर देखिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए।